आज का हमारा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। ये एक बेरिश पैटर्न है जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आता है, यानी कि ये बताता है कि अप ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है। इस पैटर्न के नाम से हमें पता चल जाता है कि ये पैटर्न जो है टॉप पे बनने वाला है। जैसे कि इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। इसका मतलब है, क्लाउड का मतलब होता है कि बादल ऊपर की तरफ जो है, और डार्क का मतलब होता है अंधेरा, यानी कि ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को अंधेरे का कलर माना जाता है। तो ये तीनों नाम मिलके बनाते हैं एक पैटर्न, कि अगर टॉप पे जाके ब्लैक कलर अगर व्हाइट कलर को कवर कर लेते हैं तो उसको डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है। ये एक बहुत पुराना पैटर्न है। ये उस टाइम का पैटर्न है जब ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल होती थी, यानी कि व्हाइट कैंडल का मतलब होता था ग्रीन, और रेड का जो आजकल रेड होती है वो पहले ब्लैक होती थी। तो इसका नाम दे दिया डार्क क्लाउड, यानी कि ऊपर जो टॉप पे जो ब्लैक कैंडल बनती थी, आजकल रेड होती है लेकिन पहले ये ब्लैक होती थी, इसलिए इसका नाम डार्क क्लाउड पड़ गया। इस पैटर्न में होता क्या है, इस पैटर्न में एक अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद अगली जो कैंडल होती है उसकी ओपनिंग इसके ऊपर होती है, और ये वापस क्लोज इसकी बॉडी के अंदर आके कर देती है। तो ये एक बेरिश पैटर्न बनता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले तो बायर जो थे वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन अब बायर ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, और सेलर जो है ये वापस नीचे लाके इसको क्लोज कर दिया। सेम ये यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे लाके इन्होंने क्लोज किया, उसके बाद मार्केट यहाँ ऊपर आया, ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ आके सेलर ने इसके अंदर क्लोज कर दिया। जो बायर की जो क्लोजिंग थी इसे नीचे लाके क्लोज कर दिया। तो अब हम बात करते हैं इस पैटर्न के क्राइटेरिया के बारे में, कि इसके क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया है। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। देखो, अगर आपको किसी भी पैटर्न के रूल अच्छे से पता है तो आप कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करोगे। आप उसके सारे रूल्स को याद करो, उसके बाद उस रूल के अकॉर्डिंग उस पैटर्न का बनने का वेट करो, उसके बाद उस रूल के अकॉर्डिंग उसमें एंट्री लो, रूल के अकॉर्डिंग उसमें एग्जिट लो। तो आपकी कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर आपको रूल्स नहीं पता है किसी भी पैटर्न के, तो हर एक कैंडल आपके लिए पैटर्न है। देखो, जैसे यहाँ पे ये डोजी बनी है तो आप यहाँ पे भी एंट्री लेते, कोई भी पैटर्न बन गया, कोई भी कैंडल बन गया, वो आपके लिए एक पैटर्न हो गई। इसलिए अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेस होना है तो आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न याद होने चाहिए, उनके रूल याद होने चाहिए, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन और मार्केट की साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद आती है डेटा एनालिसिस, जो कि मैंने ऑप्शन चेन पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि आप ऑप्शन चेन को देख के कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये पैटर्न स्विंग ट्रेडिंग का है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पैटर्न इतना ज़्यादा काम नहीं करता। देखो, पैटर्न भी अलग अलग होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के थोड़े अलग पैटर्न होते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के अलग होते हैं। ये आप अगर स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग या 3 से 5 दिन की होल्डिंग करना चाहते हो तो उसके लिए अच्छे से काम करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि हाँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर लूँ इस पैटर्न से, तो ये पैटर्न बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम बनता है, रेयर बनता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे चांसेस नहीं होते 5 मिनट में ही कि यहाँ मार्केट क्लोजिंग किया और उसके बाद ओपनिंग जो इतनी ऊपर जाके हो जाए। ये कब होता है, डे टाइम फ्रेम में है, ये डे टाइम फ्रेम का पैटर्न है। तो इस पैटर्न के क्राइटेरिया की अगर बात करें, सबसे पहले क्या है, ओपन अबव प्री और हाई। सबसे पहला क्या है, ये कैंडल देखो, ये वाली जो कैंडल है इसके बारे में बात हो रही है। ये कैंडल, इस कैंडल का हाई कहाँ पे है, ये वाला है। ओपन ये कहाँ हुई है, इसके हाई के ऊपर हुई है, यानी कि प्री और हाई, यानी कि पहली कैंडल का जो हाई था उससे ऊपर ओपन होनी चाहिए। देखो, हाई से ऊपर होनी चाहिए, क्लोज से नहीं, हाई से। और इससे पहले जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये पहली कैंडल रेड बन रही है उसके हाई से ऊपर हो रही है, तो ऐसे नहीं करना। पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, उसके बाद उसके हाई के ऊपर एक कैंडल ओपन होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है, क्लोज एज लॉन्ग रेड कैंडल। अब ये जो कैंडल इसके ऊपर ओपन हुई है ये क्लोज होनी चाहिए रेड कैंडल, मतलब ये कैंडल रेड बननी चाहिए और ये लॉन्ग लंबी कैंडल बन के क्लोज होनी चाहिए। अब ये कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, क्लोज प्रॉपर इनटू द प्योर ग्रीन कैंडल बॉडी। ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है ये वाली, इसके अंदर प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए, इस बॉडी के अंदर लगभग ये हाफ के आसपास ही होनी चाहिए, तो अच्छे से काम करती है। ये अगर इसके यहाँ हो गई या फिर ज़्यादा नीचे आ गई तो फिर तो ये बिरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। इसके ऊपर कहीं भी क्लोज होती है तो ये पैटर्न अच्छे से काम नहीं करता। चौथा इसका रूल क्या है, चौथा इसका रूल है कि मार्केट जो एक अप ट्रेंड में होना चाहिए इस पैटर्न के बनने से पहले। जैसे देखो, यहाँ पे ये पैटर्न बना है ये वाला, और मार्केट यहाँ से क्या है, एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसे कभी नहीं है कि मार्केट साइडवेज है और बाद में ये पैटर्न बन गया, तो ये काम नहीं करेगा। मार्केट को एक अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बनता है तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये तो हो गए इसके 4 रूल। 4 रूल अगर आपको समझ में आ गए तो अब इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि इसकी साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये बनता कैसे है।
इसकी फॉर्मेशन की अगर बात करें, इसकी साइकोलॉजी यानी कि ये क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है बनने का। देखो आपको हर एक पैटर्न का रूल याद होने चाहिए और उसका थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए कि मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है तो कौन सा पैटर्न कैसे बनता है, तो आपको इनको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब देखो इसका फॉर्मेशन क्या, ए स्टॉक और मार्केट इंडेक्स हैज बीन राइजिंग इन द प्राइस। अब जैसे कोई भी स्टॉक हो या फिर मार्केट है, वो क्या कर रहा है, प्राइस को राइज कर रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड, सीधा सा बात है। राइजिंग इन द प्राइस का मतलब क्या होता है, अप ट्रेंड है कि अप ट्रेंड में है। बट द अपवर्ड मूवमेंट इज स्टार्टिंग वीकन। अब क्या है, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये कमजोर हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक डोजी बनी है, ये डोजी हमें क्या दिखा रही है कि मूवमेंट यहाँ पे कमजोर हो रहा है। देखो ऐसा नहीं है हर बार डोजी बनेगी, कोई भी कैंडल बन सकती है, छोटी कैंडल बन जाएगी या छोटी छोटी दो तीन कैंडल बनेंगी, तो ऐसा टॉप पे ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मूवमेंट कमजोर हो रहा है। अब कमजोर मूवमेंट को आप कैसे पहचान सकते हो, आप पीछे मैंने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो बनाई है, उसमें भी जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि मूवमेंट वीक होता है तो क्या क्या साइन होते हैं। दिस कुड इंडिकेट दैट द प्राइस में सून स्टॉप गोइंग अप। अब ये जो देखो यहाँ पे ये जो एक तो ये वाली डोजी बन गई है, दूसरी इसके बाद ये जो रेड कैंडल बन गई है यहाँ पे, और इसकी क्लोजिंग इसके अंदर आके हो गई थी। इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या दर्शाती है कि देखो बायर ने तो बहुत ट्राई करी थी ऊपर लाने की। अब जैसे बायर ने तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्राई करी थी मार्केट को ऊपर लाने की, ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर लाते गए बायर तो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहली रेड कैंडल बनी है ये वाली। तो जब ये रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है बायर की पावर खत्म हो गई है। अब ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यानी कि बायर जब वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से मार्केट जो नीचे आ सकता है। आगे क्या है इसमें, माइट इवन स्टार्ट टू डिक्लाइन, यानी कि अब जो प्राइस है वो डिक्लाइन कर देगा। अब ऊपर जाने के लिए प्राइस मना कर देगा, डिक्लाइन कर देगा। क्यों, क्योंकि बायर यहाँ पे कमजोर हो गए हैं और सेलर जो है थोड़े थोड़े इंटर कर रहे हैं, तो प्राइस डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। एक बार मैं इसको फॉर्मेशन को रिपीट कर देता हूँ। ए स्टॉक और मार्केट इंडेक्स हैज बीन राइजिंग इन द प्राइस, यानी कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है, सिंपल सा। बट द अपवर्ड मूवमेंट इज स्टार्टिंग टू वीकन। वीकन मतलब कमजोर होने लग गया। अब जो मूवमेंट था अपवर्ड का वो यहाँ पे कमजोर होने लग गया। देखो ये डोजी बन गई, उसके बाद ये रेड कैंडल बन गई, तो कमजोर होने लग गया। उसके बाद का दिस कुड इंडिकेट दैट प्राइस में सून स्टॉप गोइंग अप एंड माइट इवन टू स्टार्ट डिक्लाइन। इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है कि जो प्राइस है वो अप पर जाने में अब डिक्लाइन करने लग गया, यानी कि बायर का इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, तो प्राइस अब ऊपर न जाके प्राइस अब यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो अब हमने इसके रूल्स पढ़ लिए, इसकी फॉर्मेशन देख ली। अब बात करेंगे एंट्री की। ये पैटर्न जब भी बनता है तो हमें एंट्री कैसे करनी है। जैसे देखो यहाँ पे ये पैटर्न बना है, तो इसमें एंट्री का रूल क्या है, जैसे ही मार्केट इस कैंडल के लो को क्रॉस करता है, ये जो कैंडल है, तो आपको एंट्री करनी है और इसका हाई जो है ये आपका एस एल रहेगा। सेम यहीं पे भी यही रूल, इसका हाई आपका एस एल है, इस कैंडल के लो को जैसे कोई अगली कैंडल यहाँ पे क्रॉस करती है तो आपको एंट्री करनी है। अब आप यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न बन रहा है ये थोड़ा, इसका लो बहुत बड़ा है, इसका इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आ गई है और इसका लो यहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो प्राइस ने यहाँ तक आने की ट्राई तो करी है, लेकिन यहाँ पे जो बायर थे उन्होंने एक बार प्राइस को डिक्लाइन कर दिया। देखो यहाँ पे पहले भी एक इसी लेवल पे ये वाली डोजी है, इसके प्राइस को पहले भी डिक्लाइन करके मार्केट ऊपर चला गया था। उसके बाद दोबारा भी प्राइस जो है यहाँ पे आके ऊपर चला गया है। तो आपको इसमें एंट्री कैसे करनी है, इसमें एंट्री करने के लिए अगर आपका लो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको उस लो की एंट्री करनी है। लो अगर आप इस लो पे एंट्री ले रहे हो तो आपका जो एस एल है, आप अपने एस एल को लगभग जो यहाँ पे ये जो जोन देखो, ये देखो बार बार यहाँ से प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो इनके लगभग बीच का जो पॉइंट है वो अपना एस एल रखो। आप अगर इतना बड़ा एस एल लोगे तो आपका टारगेट आगे आपको बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं होता, मार्केट का मूवमेंट का रिस्क ही ज़्यादा है। देखो एस एल आपको छोटा ही रखना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाती है। हर बार आपको ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा कि लो की छोटा सा लो मिल गया आपने एंट्री कर ली छोटा सा, आपको कई बार लो बड़ा भी मिलता है। अब आपको इतना बड़ा अगर लो यहाँ पे मिल रहा है तो आपको यही देखना पड़ेगा पीछे कैसा मूवमेंट हुआ है मार्केट में। अगर आप इस लो पे आप एंट्री करते हो तो ये लगभग यहाँ पे आपका एस एल बन जाएगा। और ये देखो मार्केट ने ये जो हाई है इस कैंडल का, इसको बार बार रिटेस्ट भी किया है। एक बार इस कैंडल ने किया है, एक बार अगली कैंडल ने किया है। अब इस पैटर्न के एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना हुआ है पैटर्न। उसके बाद देखो मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया, लेकिन इसका जो हाई है इसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, एक बार यहाँ पे टच किया है।
तो ये जो पहला पैटर्न बना है ये टाटा मोटर्स में बना हुआ है पैटर्न है, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। ये डेट क्या है, 9 नवंबर 2022 का पैटर्न है, ये बहुत पुराना पैटर्न है। लेकिन एक चीज देखो, ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे भी देखो ये पैटर्न बना है, उसके बाद आगे देखो आगे भी जस्ट यही पैटर्न बना है। और जब ये पैटर्न आगे बना है तो इसने अच्छे से रिटर्न दिया है। ये देखो ये इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है इस पैटर्न ने, और पहली बार इस पैटर्न ने थोड़ा मूवमेंट तो दिया लेकिन कम दिया है। गैप डाउन ओपन हो गया, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना है। अब आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने, पहले ही बताई थी कि देखो मार्केट हमेशा क्या होता है, मार्केट में वही होता है जो थोड़े टाइम पहले हुआ है। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न बन के मार्केट गिरा है तो दोबारा ये पैटर्न बन रहा है इसी लेवल पे आके, तो मार्केट देखो सेम पैटर्न बना के नीचे जा रहा है। अब सिर्फ ये एक ही पैटर्न की बात नहीं है, मैं आगे और दिखाता हूँ आपको। आगे पूरा टाटा मोटर्स ने लगभग 3-4 महीने तक सब यही किया है, हर बार जब भी गिर रहा है तो ऐसे ही पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही देखो, ये नहीं है कि सारे पैटर्न एक जैसे होंगे, लगभग लगभग सेम पैटर्न बना रहा है। ये सेम यही पैटर्न यहाँ पे डार्क क्लाउड जैसा ही यहाँ पे बनाया इसने। ये देखो यहाँ पे भी यही पैटर्न बना है, उसके बाद फिर नीचे आया, और पैटर्न बन कहाँ रहे हैं, सेम इसी लेवल के आसपास बन रहे हैं सारे पैटर्न। तो मार्केट में हर बार वही होता है, जो जस्ट अभी थोड़े दिन पहले जो हुआ है वो ही आगे होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 2 साल पहले। हाँ, अब आप अगर सोचोगे कि हाँ अब भी मार्केट यही पैटर्न बना के गिरेगा, तो नहीं, क्योंकि ये कब का है, ये लगभग 2022 का है। यानी कि 2022 के कब से स्टार्ट हुआ है, ये लगभग हुआ है नवंबर दिसंबर से, यानी कि 6 महीने तक मार्केट ने यही पैटर्न बनाया है। अगस्त से लेके जनवरी फरवरी तक, 2023 जनवरी फरवरी तक यही पैटर्न बना के मार्केट गिरता रहा है। सेम यही देखो यहाँ पे यूको बैंक में हुआ। यूको बैंक में देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना, ये पैटर्न परफेक्ट डार्क क्लाउड तो नहीं है, लेकिन ये देखो ये भी पैटर्न ऐसा है। उसके बाद एक परफेक्ट डार्क क्लाउड पैटर्न बनाई, यहाँ इसकी ओपन हुई है, यहाँ इसने क्लोज किया, उसके बाद देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। तो इसने भी सेम वही बिहेव किया है कि जो पैटर्न इसने थोड़े टाइम पहले बनाया था सेम पैटर्न दोबारा बना दिया। इसमें भी देखो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, ये आपका एसएल रहता है, तो आपका इसने भी अच्छा टारगेट दिया है। ये सारे पैटर्न स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है। आप अगर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन इनको मिला के कैसे ट्रेड लेनी है इसके बारे में भी जानना चाहते हो, तो प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप कैसे डे ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो ऑप्शन चेन को देख के। धन्यवाद दोस्तों।